प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नेहरू नाम लिखें, 2023 में चंद्रयान के पहुंचने का क्रेडिट इंदिरा गांधी को दें, मनमोहन सिंह को दें, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नाम की लिस्ट बनाएंगे तो मोदी का नाम भी लिखते। कांग्रेस अगर यह कहती कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार कोशिशों की वजह से हम चांद पर पहुंच पाए, तो यह अच्छा होता और ठीक ही होता। लेकिन सियासत ऐसा करने देती नहीं। इसरो के वैज्ञानिक तो विज्ञान समझते हैं, हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, तो हिंदुस्तान ने यह कैसे कर दिखाया यह आपको समझाते हैं। इस वक्त चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद पर लैंड हो गया है और पहली तस्वीर भी भेज चुका है और अब बस प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है। इसी के बाद अगले 14 दिनों तक विक्रम और प्रज्ञान चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब बस चांद नहीं, पूरा ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में हो सकता है। अंतरिक्ष में अब भारत की निगाहें बहुत दूर तक चली गई हैं। वो चांद के बाद मंगल, शुक्र को फतेह करने की तैयारी कर रहा है। चांद से आगे जहां और भी है। बाकी बात इस रिपोर्ट में। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये 1446 दिनों की वैज्ञानिक तपस्या का नतीजा है। 7 सितंबर 2019 को जहां से फेल हुए थे, 23 अगस्त 2023 को वहीं सफल हुए हैं। भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। चांद पर भारत का अशोक चिन्ह छप गया है। चांद पर भारत के इसरो के निशान हमेशा हमेशा के लिए छप गए। लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। ये भावनाओं का ज्वार है। ठीक 1446 दिन पहले बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर में ऐसे ही आंसू थे। मायूस और दुखी इसरो के डायरेक्टर के सिवान को प्रधानमंत्री मोदी गले लगाकर ढांढस बंधा रहे थे। आज ये खुशियों का ज्वालामुखी है। इसरो का हर एक वैज्ञानिक भावुक है, गौरवान्वित है और पूरे देश को भी इन वैज्ञानिकों पर गर्व है। हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। सोचिए, पिछले 60 सालों में इस देश की अंतरिक्ष यात्रा कहां से कहां पहुंच गई। साइकिल से चंद्रयान तक की यह यात्रा बहुत गौरवान्वित करने वाली है। इस बात पर कौन यकीन करेगा कि जब दुनिया चांद तक अपने स्पेसक्राफ्ट भेज चुकी थी, तो हमारे रॉकेट ऐसे ही साइकिल पर लॉन्च होने के लिए जाया करते थे। 1963 में केरल के थुम्बा गांव की यह तस्वीर भारत की स्पेस जर्नी की एक आइकॉनिक फोटो है। यहां से यात्रा शुरू हुई और अब चांद के उस हिस्से तक चली गई है जहां आज तक कोई नहीं उतर पाया। हमने साउथ पोल फतेह कर दिया है। यह इस देश के 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाओं और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है।
ये इस देश के वैज्ञानिकों की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर, इतिहास में देश के ऐसे एक होने के क्षण बहुत कम बार आए हैं, जब नॉर्थ से लेकर साउथ तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा देश एक हो। क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, चांद पर विजय का यह क्षण हर भेद से ऊपर है। सुबह से ही पूरा देश टीवी और मोबाइल पर टकटकी लगाए देख रहा था और सिर्फ इंतजार कर रहा था शाम को 5:44 का, यानी वो वक्त जब मिशन डायरेक्टर एम श्रीकांत ने टाइम टू गो कमांड दी। इससे पहले विक्रम लैंडर की हर एंगल से जांच की गई। लैंडर के सारे उपकरण जांचे गए, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जांचे गए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कहीं से भी गड़बड़ी के कोई संकेत मिलते तो लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को कर दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए विक्रम लैंडर को टाइम टू गो कमांड दी गई, यानी यहीं से हरी झंडी दिखाई गई और फिर शुरू हुआ डिसेंट का ऑटोमेटिक सीक्वेंस। यहीं से शुरू हुए 19 मिनट्स ऑफ टेरर। The pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। ये पूरी लैंडिंग 4 फेज में होनी थी, जिसका पहला फेज था रफ ब्रेकिंग फेज। सबसे पहले लैंडर विक्रम 30 किलोमीटर की ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली तैरता हुआ 7.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक आया, जिसमें कुल 690 सेकंड यानी 11.5 मिनट लगे। इस फेज पर उसकी वेलोसिटी यानी वेग कम किया गया और इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड रह गई। See the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। दूसरा फेज था एटीट्यूड होल्डिंग फेज, जिसमें लैंडर 50 डिग्री तक झुककर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा वर्टिकल हुआ और चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये फेज पूरा होने में सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त लगा। इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड रह गई थी। आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। तीसरा फेज था फाइन ब्रेकिंग फेज। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण था। इसमें विक्रम लैंडर धीरे धीरे वर्टिकल होता हुआ 1300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। ये फेज 175 सेकंड यानी 2 मिनट 55 सेकंड का था। इस चरण के अंत में लैंडर पूरी तरह से वर्टिकल हो गया था। पिछली बार चंद्रयान 2 के वक्त यहीं पर गलती हुई थी। इस बार जैसे ही ये फेज पूरा हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था। Navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग फेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। अब वो पल आ गए थे जिनका भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, यानी चौथा और अंतिम चरण का, जिसका नाम था टर्मिनल डिसेंट फेज। इस फेज में लैंडर ग्लाइड करते हुए 150 मीटर की ऊंचाई तक गया। प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर यहां थोड़ी देर रुका। उसने चांद की सतह की तस्वीरें खींची। ये देखा कि लैंडिंग के लिए जगह उपयुक्त है या नहीं। इस फेज में विक्रम लैंडर के 4 इंजन में से
2 इंजन बंद हो गए थे क्योंकि वेग कम करना था। 150 मीटर से पहले इसे 60 मीटर तक उतारा गया, फिर 10 मीटर की हाइट तक लाया गया और अंत में 10 मीटर की हाइट से सफल लैंडिंग कराई गई। यही वो क्षण था जब चांद पर भारत की विजय हो गई थी। भारत ने वो कर दिखाया था जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us all module. wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। Success of Chandrayaan 3 meaning for the future exploration. I think it's all clear to you. I don't have to tell. See, when it is such a tough journey for going to moon and landing, soft landing, which is very difficult for any nation to achieve today, even with the advancement of technology, and we achieving it in just two missions. The first mission had a narrow miss, and now we achieved it so perfectly. It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. We should think about it. I think you should all support us to plan such missions with a very, very cost-effective mission. Nobody in the world can ever do like this what we do, and nobody will be able to succeed maybe in the minimum most attempts. So I request each one of your support, encouragement. The whole of the nation should be behind us to do this. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।